गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं 11th क्लास में एक टॉपिक है वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। उससे पहले हम देखते हैं कि भाई जो संघ फाइलम्स जो कोर्डेटा था उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, या उसके 3 उप संघों में उसको डिवाइड कर रखा है आपकी एनसीईआरटी में। देखो, पहला होता है प्रोटोकोर्डेटा, दूसरा होता है सिपेलोकोर्डेटा और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। अब देखो, वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। पहला डिवीजन होता है एनेथोस्टोमेटा और दूसरा होता है नेथोस्टोमेटा। जो एनेथोस्टोमेटा होता है उसमें एक क्लास होती है वर्ग, एक क्लास होती है वर्ग या क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा को हम देखते हैं। देखो, साइक्लोस्टोमेटा। अब देखो, इसके नाम से हमें पता लगता है कि साइक्लो और स्टोमेटा। देखो, साइक्लो का मतलब क्या हो गया? सर्कुलर या राउंड। देखो, सर्कुलर या राउंड, सर्कुलर या राउंड। और स्टोमेटा का मतलब क्या हो गया? माउथ। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा के वर्ग के जो जितने भी प्राणी है ना, उनका मुख कैसा होगा? या तो वृत्ताकार मुख, हम उसको बोल दे सकते हैं गोल मुख। कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें वृत्ताकार मुख पाया जाता है या गोल मुख पाया जाता है, यानी कि सर्कुलर माउथ, सर्कुलर माउथ। ठीक है। अब आगे देखो, जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा या वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, इसके जितने भी जो प्राणी होते हैं उनको हम, उनके शरीर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो, उनके शरीर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग हो गया हेड, दूसरा भाग हो गया ट्रंक और तीसरा भाग क्या हो गया? उनकी टेल। देखो, इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। एक क्या हो गया? हेड, दूसरा क्या हो गया? ट्रंक और तीसरा क्या हो गया? टेल। अब ध्यान रखना, जो ये हेड है, सिर, इस सिर के ऊपर उसमें 3 आंखें पाई जाती है। 3 क्या पाई जाती है? आंखें पाई जाती है। इन 3 आंखों में भी 2 आंख तो क्या होती है? लेटरल पार्श्व भी होती है, और एक आंख क्या होती है? पीनियल होती है। देखो, अब जिसकी हेड है, इसमें 3 आई पाई जाती है, 3 आई, 3 आंख। अब देखो, इन 3 आंखों में भी 2 तो क्या हो गई? लेटरल, लेटरल का तो क्या? पार्श्व। ठीक है। और एक आंख क्या हो गई? पीनियल या मध्यवर्ती। क्या बोलेंगे हम उसको? पीनियल, या उसको हम क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती। क्या बोलेंगे हम उसको? पीनियल, या उसको हम क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती बोलेंगे। देखो, 3 आंख किसमें पाई जाते हैं? वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में। 2 तो क्या होगी? पार्श्व में पाई जाती है, और एक क्या पाई जाती है? मध्यवर्ती पाई जाती है। अब आगे देखो, जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, इनका जो हार्ट होता है ना, या हर्द है, उसमें 2 कक्ष या 2 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 कक्ष या 2 चैम्बर का अर्थ क्या हो गया? उसमें एक आलिंद पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है? नीले। कहने का अर्थ हो गया, एक तो क्या हो गया? ओरिकल हो गया, और एक क्या हो गया? वेंट्रिकल हो गया। इस प्रकार के हृदय को हम क्या हुआ? इस प्रकार के हृदय को हम वीनस हार्ट बोलते हैं। देखो आगे, ये क्लास में, इस क्लास को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। ये लो, अब आगे देखो, इस क्लास में, क्लास साइक्लोस्टोमेटा में 2
चैम्बर पाए जाते हैं, इनकी हार्ट, हृदय में 2 चैम्बर, 2 चैम्बर बोलो या इनको क्या बोलते हम, कक्ष भी बोलते हैं। अब इन 2 चैम्बर में एक तो क्या हो गया, ओरिकल, और एक क्या हो गया, वेंट्रिकल, यानी कि एक आलिंद और एक क्या हो गया, नीले। तो इस प्रकार के हार्ट को हम क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट, वीनस हार्ट या वीनस हृदय। देखो साइक्लोस्टोमेटा में इनका जो हार्ट होता है ना, वो क्या होता है, 2 कक्षीय होता है। उन 2 कक्षों में एक आलिंद पाया जाता है और एक नीले, यानी कि एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल। ओरिकल और वेंट्रिकल ये आलिंद नीले होते हैं, एक आलिंद होता है और एक क्या होता है, नीले। ये आलिंद हो गया और ये नीले हो गया। जो इस प्रकार का हार्ट है, किस प्रकार का, जिस प्राणियों में एक आलिंद और एक नीले पाया जाता है, उस प्रकार के हार्ट को हम कौन सा हार्ट बोलते हैं, वीनस हार्ट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, इसके इतना मैं जान दो ना, देखो आगे, देखो जो क्लास या वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी प्राणी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ब्राहा मछलियों के क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। देखो साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, अब देखो ये साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, ये ब्राहा परजीवा, इनकी ब्राहा मछलियों के क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। देखो इनकी मछलियों के ब्राहा परजीवी, आ रही बात समझ में, यानी कि ये मछलियों के क्या होते हैं, ब्राहा परजीवी होते हैं। और देखो साइक्लोस्टोमेटा का शरीर कैसा होता है, लंबाकार होता है। शरीर कैसा हो गया, लंबाकार, शरीर कैसा हो गया, लंबाकार। और देखो इनमें 6 से 15 जोड़ी श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, क्लोन छिद्र पाए जाते हैं। 6 से 15 जोड़ी क्लोन छिद्र, 6 से 15 जोड़ी क्लोन छिद्र किसके लिए पाए जाते हैं, श्वसन के लिए। श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोन छिद्र पाए जाते हैं। और देखो इसमें क्या पाया जाता है, जो साइक्लोस्टोमेटा होता है इसमें क्या पाया जाता है, और देखो इनमें सल्क एवं युग्मित पंखों का क्या होता है, अभाव होता है। देखो सल्क एवं युग्मित पंखों का अभाव, युग्मित पंखों का अभाव। और आगे देखो इसमें, और इसमें क्या पाए जाते हैं, और इसमें क्या पाए जाते हैं, यानी कि कपाल एवं मेरुदंड क्या होते हैं, उपास्थिल होते हैं। कपाल एवं मेरुदंड उपास्थिल, आ रहा है तो समझ में। देखो कपाल होता है और ये जो मेरुदंड होती है, नर्वकोड, वो कैसी होती है, उपास्थिल होते हैं। और आगे देखो जो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जो प्राणी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। और क्या करते हैं, जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास कर जाते हैं, एवं जनन के पश्चात जो इनके लार्वा कायांतरण होते हैं, वो क्या करते हैं, वापस स्वच्छ जल में, वो वापस समुद्र में लौट जाते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं कि सल्कयुक्त पंखों का अभाव हो गया। और इसमें मैन मुख्य कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, देखो मैन जो
इंपॉर्टेंट लक्षण है वो ये होता है, यानी कि इसमें जबड़ों का अभाव होता है, चूसक एवं वर्ताकार मुख पाया जाता है। देखो, जबड़ों का अभाव होता है, ठीक है, एक पॉइंट दिया हो गया, जबड़ों का अभाव। और दूसरा कौन सा होता है, चूसक एवं वृत्ताकार मुख पाया जाता है। चूसक एवं वृत्ताकार मुख पाया जाता है। वृत्ताकार मुख क्या पाया जाता है, चूसक एवं वृत्ताकार मुख पाया जाता है। और अब देखो अगला लक्षण इसमें यहां देख लेते हैं। देखो, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं समुद्री होते हैं, यानी कि प्राणी समुद्री होते हैं, समुद्री होते हैं, जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास, जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास, अलवणीय जल में प्रवास कर जाते हैं, अलवणीय जल में प्रवास कर जाते हैं। और क्या करते हैं, ये जनन के पश्चात क्या कर जाते हैं, जनन के पश्चात कुछ दिन बाद वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, अलवणीय जल में प्रवास कर जाते हैं एवं कुछ दिन बाद मर जाते हैं, कुछ दिन के बाद मर जाते हैं। एवं जो इनके लार्वा होते हैं, एवं जो लार्वा होते हैं वापस क्या हो जाते हैं, समुद्र में लौट जाते हैं। वापस क्या होते हैं, एवं लार्वा वापस समुद्र में लौट जाते हैं, समुद्र में लौट जाते हैं। एक बार दोबारा देख लो इसको, यानी जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा होती है ना, उसके जो प्राणी होते हैं ना, मछलियों की क्या होते हैं, ब्राहा परजीवी होते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट 2025 में पूछा गया था। और इनका शरीर लंबाकार होता है, इनमें 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो श्वसन में हेल्प करते हैं। कपाल एवं मेरुदंड क्या होते हैं, इसमें उपास्थि होते हैं। सल्क एवं युग्मित पंखों का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इसमें जबड़ों का अभाव होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक का क्या होगा, जबड़ों का अभाव, चूसक एवं वृत्ताकार मुख पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, चूसक एवं वृत्ताकार मुख पाया जाता है। और साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के प्राणियों में सभी समुद्री होते हैं, जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं, यानी कि चले जाते हैं, एवं कुछ दिन के बाद वो मर जाते हैं, लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं वापस समुद्र के अंदर लौट जाते हैं। इतना समझ में आया। अब आगे देखो, हम इसको जो वर्ग एक साइक्लोस्टोमेटा है, इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। देखो इसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपके, एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। देखो एक डायग्राम के माध्यम से देखो,
देखो ये क्या उसका गया, सर्कुलर माउथ, सर्कुलर माउथ क्या हो गया, सर्कुलर माउथ। ये हो गया इसका हेड। मैंने बोला था इनका जो बॉडी होती है ना 3 भागों में डिवाइड होती है। हेड हो गया, ये ट्रंक हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, टेल हो गई। क्या हो गया, टेल। 3 भाग हो गए, हेड, ट्रंक एवं टेल। इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, ट्रंक एवं टेल में। देखो ये वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं डोर्सल फिन फर्स्ट, डोर्सल फिन फर्स्ट, डोर्सल फिन फर्स्ट। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, डोर्सल फिन सेकंड, डोर्सल फिन सेकंड। और देखो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, केडल फिन। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, केडल फिन, केडल फिन। और देखो इसमें और ये 7 क्या हो गए इसमें, क्लोम छिद्र, यानी कि 7 पेयर गिल स्लिट्स, 7 पेयर गिल स्लिट। और दूसरी बड़ी बात देखो इसमें कि इसमें क्या पाए जाते हैं, टू चैम्बर, यानी कि इनका हृदय क्या होता है, 2 कक्षीय है। तो देखो ये देखो ये क्या हो गए, 2 चैम्बर, 2 चैम्बर हो गए। अब ये 2 चैम्बरों में एक क्या हो गया, ऑरिकल, एक क्या हो गया, वेंट्रिकल, एक क्या हो गया, ऑरिकल, और एक क्या हो गया, वेंट्रिकल, एक क्या हो गया, ऑरिकल, और एक क्या हो गया, वेंट्रिकल। और इस प्रकार की हार्ट को हम क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट। क्या बोलेंगे, वीनस हार्ट। कौन सा हार्ट बोलते हैं इसको हम, वीनस हार्ट। एक ऑरिकल हो गया और एक वेंट्रिकल हो गया। तो इस प्रकार के हार्ट को हम कौन सा हार्ट बोलते हैं, वीनस हार्ट बोलते हैं। एक मिनट, हाँ वीनस हार्ट बोलते हैं। आगे देखो इसमें यह एग्जांपल किसका है, यह है पेट्रोमाइजोन। किसका है, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। ये हिंदी में लिखता हूं, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। ध्यान देखो, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। इतना बात समझ में आ गई। देखो इसका एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। डायग्राम किसका है, पेट्रोमाइजोन का। इसमें क्या पाए जाते हैं, 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। और सर्कुलर माउथ हो गया, हेड हो गया, ट्रंक हो गया, और टेल होगी। डोर्सल फिन फर्स्ट हो गया, डोर्सल फिन सेकंड, और ये क्या होगी इसकी टेल, और ये क्या होगी केडल फिन। और ये क्या होगी इसमें 2 चैम्बर हार्ट हो गया, इसमें एक ऑरिकल हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया। इस प्रकार के हार्ट को वीनस हार्ट बोलते हैं। और 7 पेयर गिल स्लिट्स हो गई। इतना आया समझ में। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखो एक एग्जाम्पल तो क्या हो गया इसका, पेट्रोमाइजोन। और दूसरा एग्जाम्पल क्या कौन सा हो जाता है, मिक्सिन। एक एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन हो गया और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है, मिक्सिन। अब पेट्रोमाइजोन को हम लेम्प्रे भी बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल, देखो इसके एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। अब देखो ये पेट्रोमाइजोन है ना, इसको हम लेम्प्रे भी बोलते हैं, लेम्प्रे, लेम्प्रे भी बोलते हैं। और ध्यान रखना इस पेट्रो
माइजोन में 7 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी क्लोम छिद्र। ठीक है। दूसरा एग्जांपल कौन सा आता है? मिक्सिन। दूसरा एग्जांपल कौन सा आ जाता है? मिक्सिन। उसको हम हेग फिश बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हेग फिश। अब ध्यान दो, इस मिक्सिन को हम बूढ़ी दादी के भी नाम से जानते हैं या झुर्रीदार होठ भी बोलते हैं। देखो, मिक्सिन को हम बोलते हैं बूढ़ी दादी के झुर्रीदार होठ। बूढ़ी दादी के झुर्रीदार होठ। झुर्रीदार होठ, बूढ़ी दादी के झुर्रीदार होठ। और ध्यान रखना, इसमें 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 15 जोड़ी क्लोम छिद्र। 15 जोड़ी क्लोम छिद्र क्या पाए जाते हैं? 15 जोड़ी क्लोम छिद्र। अब देखो, ये क्लोम छिद्र काम क्या हो गया? श्वसन में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गए? एग्जाम्पल कौन कौन से हो गया? पेट्रोमाइजोन, उसको लेम्प्रे बोलते हैं, उसमें 7 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। एक हो गया मिक्सिन, उसको हम हेग फिश बोलते हैं, उसे बूढ़ी दादी के झुर्रीदार होठों के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा, इसमें 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। किसमें? मिक्सिन में 15 पाए जाते हैं और पेट्रोमाइजोन में 7 पाए जाते हैं। ध्यान रखना। और ये क्या करते हैं? श्वसन में हेल्प करते हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।